नमः पार्वती पतिये हर हर। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल माननीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, केंद्रीय नागर विमानन मंत्री माननीय श्री के राममोहन नायडू जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगी वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, श्रम एवं सेवायोजन मंत्री श्री अनिल राजभर जी, मंच पर उपस्थित स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल जी, खेल और युवा कल्याण विभाग के मंत्री श्री गिरीश चंद यादव जी, आयुष मंत्री श्री दयाशंकर मिश्रा दयालु जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित काशी के सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का काशी आगमन पर हरियाणा की ऐतिहासिक विजय के उपलक्ष्य में उनका काशी वासियों की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, दीपावली के ठीक पूर्व काशीवासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 6,700 करोड़ रुपए की अधिक की परियोजनाओं का उपहार भी प्राप्त हो रहा है। इसके लिए काशीवासी और प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं। हम सब जानते हैं कि पिछले 10 वर्ष में हमने एक नए बदलते हुए भारत को देखा है। एक भारत तो श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार और मूर्त रूप लेते हुए देखा है, जिस भारत ने प्रत्येक क्षेत्र में विकास के नित नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। यह रोड कनेक्टिविटी का हो, एयर कनेक्टिविटी का हो, वाटर वे का हो या रेलवे अथवा पब्लिक ट्रांसपोर्ट की नगरीय क्षेत्रों की मेट्रो और रैपिड रेल की सुविधा हो, प्रत्येक क्षेत्र में हमें इंफ्रास्ट्रक्चर का आज आधुनिक मॉडल देखने को मिला है। एक ओर जहां इंफ्रास्ट्रक्चर में और रोजगार के नए नए माध्यम सृजित हुए हैं, वहीं दूसरी ओर देश के अंदर आम नागरिक के जीवन से जुड़ी हुई स्वास्थ्य से, शिक्षा से और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से जुड़ी हुई योजनाओं भी हम सबको एक नए रूप में देश के अंदर देखने को मिली है। यह हमारा सौभाग्य है कि नए भारत के नेतृत्वकर्ता के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश के काशी से देश का प्रतिनिधित्व करते हैं और काशी ने पिछले 10 वर्ष के अंदर बदलती हुई काशी को अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए एक नए काया और कलेवर के रूप में आज काशी को पूरा देश और पूरी दुनिया देख रही है। विगत 10 वर्ष के अंदर अकेले काशी के अंदर 44,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं काशी के लिए स्वीकृत हुई, जिनमें से 34,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं आज पूरी हो चुकी हैं और 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इसी क्रम में आज
काशी के लिए 3,200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उपहार दीपावली के ठीक पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से काशी वासियों को प्राप्त हो रहा है। काशी वासियों को इसकी हृदय से बधाई देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही काशी में एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन के शिलान्यास और सहारनपुर के सरसावां एयरपोर्ट के लोकार्पण और आगरा में नए एयरपोर्ट के शिलान्यास का भी कार्यक्रम आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। इसके लिए सहारनपुर और आगरा के नागरिकों की ओर से भी हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मैं एक बार फिर से काशी वासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से इन सभी योजनाओं की सौगात आज उपलब्ध कराने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए उनका काशी आगमन पर, हरियाणा की ऐतिहासिक विजय पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बातचीत का मुद्दा ही लाखों करोड़ों का घोटाला होता था। आज सिर्फ 125 दिन में ही 15 लाख करोड़ रुपए का काम शुरू होने की चर्चा घर घर में हो रही है। यही तो वो बदलाव है जो देश चाहता है। जनता का पैसा जनता पर खर्च हो, देश के विकास पर खर्च हो, पूरी ईमानदारी से खर्च हो, ये हमारी बड़ी प्राथमिकता है। साथियों, बीते 10 सालों में हमने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का एक बहुत बड़ा अभियान शुरू किया है और इंफ्रास्ट्रक्चर के इस अभियान के 2 सबसे बड़े लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य निवेश से नागरिकों की सुविधा बढ़ाने की है। दूसरा लक्ष्य निवेश से नौजवानों को नौकरी देने का है। आज देश भर में आधुनिक हाईवे बन रहे हैं, नए नए रूट्स पर रेलवे ट्रैक बिछाए जा रहे हैं, नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं और ये सिर्फ ईंट पत्थर और लोहे सरिया का काम नहीं हो रहा, बल्कि इससे लोगों की सुविधा बढ़ रही है, देश के युवाओं को नौकरियां भी मिल रही है। साथियों, आप देखिए, जब हमने बाबतपुरा एयरपोर्ट वाला हाईवे बनाया, एयरपोर्ट पर आधुनिक सुविधाएं बढ़ाई, तो क्या फायदा सिर्फ आने जाने वालों को मिला? नहीं, इससे बनारस के कितने ही लोगों को रोजगार मिला। इससे खेती, उद्योग और पर्यटन तीनों को बल मिला। आज बनारस आने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ी है। कोई घूमने के लिए आ रहा है, कोई व्यापार के लिए आ रहा है और इसमें फायदा आपका हो रहा है। इसलिए अब जब बाबतपुर हवाई अड्डे का और विस्तार होगा तो आपको और ज्यादा फायदा होगा। आज इस पर काम भी शुरू हो गया है। ये काम जब पूरा हो जाएगा तो यहां ज्यादा विमान उतर पाएंगे। साथियों, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के इस महायज्ञ में हमारे एयरपोर्ट्स, उनकी शानदार इमारतें, आधुनिक से आधुनिक सुविधाएं आज दुनिया भर में चर्चा का विषय है। 2014 में हमारे देश में सिर्फ 70 एयरपोर्ट थे और नायडू जी ने अभी विस्तार से उसका वर्णन किया। आज 150 से ज्यादा एयरपोर्ट है और जो पुराने एयरपोर्ट है हम उन्हें भी रिनोवेट कर रहे हैं। पिछले साल देश में
1 दर्जन से अधिक एयरपोर्ट पर नई सुविधाओं का निर्माण हुआ। मतलब हर महीने एक। इनमें अलीगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती और चित्रकूट एयरपोर्ट भी शामिल है। अयोध्या भी एक भव्य इंटरनेशनल एयरपोर्ट हर रोज राम भक्तों का स्वागत कर रहा है।